उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। लगभग 59,000 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट है। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार हमारे साथ हैं। अनिल जी, अनुपूरक बजट को किस तरह देखते हैं? प्रदेश के लिए किस तरह मानते हैं? देखो, सामान्य बजट हो या अनुपूरक बजट हो, दोनों बजट प्रदेश के हित में इस्तेमाल होते हैं। जब सामान्य बजट आता है फरवरी में, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जो है उसमें सप्लीमेंट्री बजट भी सरकार लेकर आती है, और सभी सरकार लेकर आती है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आज स्पेशल ला रहे हैं, इससे पहले पूर्ववर्ती जितनी भी सरकार रहे सब बजट लाते हैं। आवश्यकता अनुसार सप्लीमेंट्री बजट हमेशा आता है। जब कहीं कोई नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है या कहीं किसी विभाग में कोई पेशी है, तो उस बात को लेकर हमेशा सप्लीमेंट्री बजट आता है। किस तरह देखते जो अनुपूरक बजट आया है उत्तर प्रदेश के हित के लिए? ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से आज तक जितने भी बजट आए, पिछले 9 वर्षों में बजट आए हैं एनडीए सरकार के, सभी प्रदेश हित में इस्तेमाल हुए। और जो आज दिखाई भी देते हैं, आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आप देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभूतपूर्व सुधार हुआ है प्रदेश के अंदर। चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हर क्षेत्र में एनडीए की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किए हैं। और सभी बजट आज धरातल पर लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष तो धरने पर बैठा रहा, वेल में आकर के नारेबाजी की कि सरकार को चंदा चोरी पर, जो राम मंदिर चंदा चोरी, इस पर चर्चा करनी चाहिए। 4 दिन का सत्र था, पहले दिन चला गया, दूसरा दिन था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। किस तरह देखते हैं? देखो, समाजवादी पार्टी के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो सीरियस ही नहीं है। नंबर 1 बात, पहला ब्लेम तो समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों, पता क्या है, कल उन्हीं के एक साथी विधायक की डेथ हो गई थी पहले, आलम बदी जी की। जब उनके एक साथी उनके बीच से चला गया, क्या कल प्रोटेस्ट करना जरूरी था उन्हें ये दिखाना चाहिए था आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा साथी बीच में चला, आज हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज कर लेते, आज भी तो किया ही है उन्होंने, आज ही कर लेते, कल ना करते। जो बाहर आके प्रदर्शन किया आलम बदी, उनकी पार्टी के विधायक थे। मैं वही तो कर रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं, ये दिखाते ज्यादा है। अगर उस व्यक्ति का जो सबसे उम्रदराज, सबसे बुजुर्ग विधायक थे, 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है, उस व्यक्ति को कम से कम जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए कल तो उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सही तरीके से। भाई आज भी तो उन्होंने पूरा ड्रामा विधानसभा के अंदर किया ही है। आप कह रहे हैं कि उनको कल शोक मनाना चाहिए था, भाई उनके विधायक की डेथ मनाना चाहिए था, 100% उन्हें शोक मनाना चाहिए था, कल नहीं मनाया। लेकिन उन्हें तो ये दिखाना कि भाई हम जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आज देख लो, आज सदन चलने दिया अगर उन्होंने, 11 बजे से ही 1 घंटा 20 मिनट का क्वेश्चन आवर होता है, और वो जो क्वेश्चन आवर होता है वो प्रदेश के हित में होता है हमेशा। उसमें अनेकों क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मंत्री लोग देते हैं, और उससे बहुत सारी लोगों की समस्या का समाधान होता है। ज्यादातर विपक्ष के लोगों का जो प्रश्नोत्तर जो होता है 1 घंटा 20 मिनट का, इसमें ज्यादा फायदा विपक्ष को ही है। तो विपक्ष फिर क्यों हंगामा करने पर तुला है? क्या वजह है? देखो, मुद्दा विहीन विपक्ष है, कोई मुद्दा नहीं है इन पे कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बजट को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव हैं, वो कह रहे हैं भाजपा वोट चोरी करती है, फिर पेपर चोरी करती है, अब बजट चोरी कर रही है कि पिछला बजट खत्म नहीं हुआ, अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। देखो, एक बात सुनो, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार में 3.5 लाख 4 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था। आज 9.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का। बहुत जल्दी हम जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। इतने अब इस डबल इंजन की सरकार ने इतने अभूतपूर्व काम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किए हैं कि लगातार जो है, जो देश की जो इकोनॉमी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर आदमी को रोजगार, हर आदमी को मान सम्मान, हर आदमी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, वो इनके पेट में दर्द होता है। आज जो एनडीए की सरकार सभी लोगों को, गरीब आदमी जिनकी संख्या कम है, आज वो भी विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने समाज का, अपने समाज की बात वहां रख सकते हैं। उससे पहले इन्होंने तो नहीं, आज तो ये पीडीए का नारा लिए घूम रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तब पीडीए बहुत दूर होता है इनसे, तब पीडीए की बात नहीं करते, पीडीए पे तो पीडीए का दमन करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा पीडीए का मतलब है पीट देगा हीर। सही बात है।
ठीक ठीक डिफाइन करी उन्होंने, बात तो सही है। तो आप सरकार का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा हो जानी चाहिए, तो क्या सरकार को चर्चा करानी चाहिए? देखो ऐसा है, आज भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से हमारे तमाम विपक्ष के साथियों से अनुरोध किया, प्लीज कह के कहा कि आप प्लीज अपने सीट पर आ जाइए। नेता विरोधी दल जी से भी अनुरोध किया गया कि आप सभी साथियों से कहो कि वापस सीट पर आ जाएं। जो ये चाहते हैं, सरकार चर्चा करना चाहती है, हर मुद्दे पर करना चाहती है, चाहे कोई सा हो। जब ये आमंत्रण दे दिया कि भाई हम चर्चा करना चाहते हैं, हम किसी मुद्दे भाग थोड़े रहे, भाग तो आप रहे ना। आप जो है 11 बजे से ही सदन को बाधित कर रहे हो, जिस समय स्टार्ट पहले मिनट जब स्टार्ट होता है तब पहले मिनट से बाधित कर देते हो, तो आपका क्वेश्चन ही बेकार है। तो हाउस न चलना नुकसानदायक है प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल नुकसानदायक है। देखो उसमें उस हाउस चलने में करोड़ों रुपया लगता है, वो किसका है? प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई तो है वो भी, इस बात को नहीं सोचते हैं। तो इस बात को क्या सलाह होनी चाहिए आपकी समाजवादी पार्टी के विधायकों को? पार्टी के साथियों को तो मेरी सलाह ये है कि मुद्दों पर बात करनी चाहिए। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के लिए आईने के रूप में काम करता है, वो आईना बनना चाहिए, वो आईना विपक्ष को बनना चाहिए। और जो सकारात्मक मुद्दे हैं, सकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति करने का संदेश देना चाहिए। नहीं तो हश्र वही होगा 2017 में हुआ, 22 में हुआ, 27 में वही होना। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 में सरकार बनने जा रही है उनकी। नहीं बनती, पहले से कम एमएलए होंगे, देख लो जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कहीं है ही नहीं, सुबड़ा साहब है। तो लोग आपकी पार्टी जो भाजपा से मिल तो गई, हमारी पार्टी तो साथ थी भाई। 2017 में, आप मुजफ्फरनगर की बात कर लो, 2017 में मुजफ्फरनगर में भाजपा के 6 के 6 विधायक थे। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, तो क्या रिजल्ट रहा? एक विधायक भाजपा का रहा उस समय, 5 गठबंधन के हो गए। तो अब लोकदल और भाजपा मिल गए, फिर 6 की 6 लोकदल भाजपा की। 6 लोकदल भाजपा पे जानी। आप लिख लो, मेरी बात ध्यान रखो, आज मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये थे मंत्री अनिल कुमार, जिनसे हमने बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल को जी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।